नमस्कार, मैं हूं स्नेहलता और देश की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। भारत एक नया इतिहास रचने जा रहा है क्योंकि कुछ ही घंटों के बाद हिंदुस्तान की मुट्ठी में होगा चांद। जी हां, भारत के चंद्रयान 3 पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं क्योंकि यह मिशन बेहद मुश्किल है, चुनौतियों से भरा हुआ है। लेकिन सबसे मुश्किल घड़ी वो होगी जब चंद्रयान 3 टचडाउन के लिए चांद की तरफ बढ़ेगा। आखिर वो पल होगा कैसा? चंद्रयान 3 के सॉफ्ट लैंडिंग में किस तरीके का रिस्क है, जोखिम है? इन्हीं सवालों के साथ आज देखिए चंद्रयान 3 का क्लाइमैक्स, आखिरी 15 मिनट का सस्पेंस। दोस्त ने किया स्वागत, चंद्रयान 3 की पहली दस्तक। चांद पर उतरने को तैयार, लैंडर विक्रम ने भेजी तस्वीर। फाइनल काउंटडाउन, साउथ पोल पर लाइव एक्शन। चंद्रयान 3 का क्लाइमैक्स, आखिरी 15 मिनट का सस्पेंस। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। चंद्रयान 3 मिशन क्लाइमैक्स पर पहुंच चुका है। जब लैंडर को डीऑर्बिट करके चंद्रमा की सतह पर उतारा जाना है, उस समय जो है वो ऑटोनॉमस मोड में है, जो उसके अंदर प्रोग्रामिंग कर दी गई है। जिस तरीके के एहतियात बरतने के लिहाज से जो उसके अंदर सॉफ्टवेयर ऑटोनॉमस मोड पे है, मतलब हम नीचे ट्रैकिंग या कमांड सेंटर से उस वक्त उसे कोई कमांड नहीं दे सकते। बिल्कुल नहीं। देखिए, धरती से करीब 3,84,400 किलोमीटर दूरी पर चांद है। उस चांद के साउथ पोल पर जो अंधेरे में डूबा है, जो बेहद ऊबड़ खाबड़ है, धूल और पत्थरों से भरा है, वहीं चंद्रयान 3 को सेफ लैंडिंग करना है। लक्ष्य बहुत मुश्किल है, लेकिन हमारी तैयारी ऐसी है कि इस बार हिंदुस्तान हर मुश्किल को पार करके चांद पर इतिहास रचने वाला है। आखिर ये मुमकिन कैसे होगा? चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग का सस्पेंस क्या है, ये समझना बेहद जरूरी है। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग कैसे होगी? सॉफ्ट लैंडिंग का पेच क्या है, ये समझने से पहले इस तस्वीर को देखिए, जिसने दुनिया भर के स्पेस साइंटिस्ट को सकते में ला दिया है। जी हां, ये रूस का लूना 25 है, जिसे 11 अगस्त को लॉन्च किया गया था। लूना 16 अगस्त को चांद की ऑर्बिट में दाखिल हुआ था। इसे 21 अगस्त को चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड होना था, लेकिन इससे पहले ही 19 अगस्त को लूना 25 स्पेसक्राफ्ट क्रैश हो गया। अब तक की जानकारी के मुताबिक प्री लैंडिंग ऑर्बिट बदलने के दौरान लूना 25 में गड़बड़ी आ गई थी। इसके बाद कंट्रोल रूम से उसका संपर्क टूट गया। वैज्ञानिकों ने 19 और 20 अगस्त को करीब 16 घंटे तक लूना स्पेसक्राफ्ट से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। एग्जैक्टली किस कारणवश वो हुआ है, ये तो एनालिसिस के बाद ही पता चलेगा। और मैं ये भी बता दूं कि ज्यादातर रॉसकॉस्मोस वो बताते नहीं है कि क्या प्रॉब्लम है, क्या खामियां हैं, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा है कि ऑर्बिट के मनूवर के टाइम पे, उस टाइम पे कुछ खामियां आई जिससे वो कंट्रोल नहीं कर पाए और वो गिर गया। रूस का लूना 25 लैंडिंग फेज में जाने से पहले ही फेल हो गया, लेकिन भारत का चंद्रयान 3 अपने ट्रैक पर है, लैंडिंग के लिए तैयार है। यही नहीं, लैंडर विक्रम ने उस जगह की तस्वीर भेजी है जहां चंद्रयान 3 को लैंड करना है। ये तस्वीर लैंडर हैजर्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस कैमरा में कैद हुई है। ये तस्वीर चांद की सतह के दक्षिणी ध्रुव के उस इलाके की है जहां पर चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम की लैंडिंग होने वाली है।
इस तस्वीर को एक्स पर पोस्ट करते हुए इसरो ने लिखा है, ये चांद के सुदूर क्षेत्र की तस्वीरें हैं जिसे LHDAC से लिया गया है। ये कैमरा नीचे उतरने के दौरान सुरक्षित लैंडिंग क्षेत्र, बिना बोल्डर या गहरे गड्ढे वाली जगहों का पता लगाने में सहायता करता है। इसे स्पेस एप्लीकेशन सेंटर इसरो में विकसित किया गया है। चंद्रयान 3 की लैंडिंग से पहले एक बड़ी कामयाबी हमें मिल चुकी है। इसरो के मुताबिक चांद की ओर बढ़ रहे चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल का चंद्रयान 2 के ऑर्बिट से संपर्क हो गया है। इस घटना को इसरो ने कुछ इस तरह बयां किया है जैसे दो दोस्तों की मुलाकात हो गई हो। स्वागत है दोस्त। चंद्रयान 2 ऑर्बिट ने औपचारिक रूप से चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल का स्वागत किया। दोनों के बीच दो तरफा संवाद स्थापित हो गया है। अब लैंडर मॉड्यूल से संपर्क में रहने के ज्यादा रास्ते हैं। लैंडिंग का सीधा प्रसारण बुधवार को शाम 5:20 पर होगा। दरअसल भारत का चंद्रयान 2 का लैंडर साल 2019 में चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करते हुए क्रैश हो गया था। हालांकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर 2019 से ही चांद की परिक्रमा कर रहा है और इससे चंद्रयान 3 मिशन में काफी मदद मिल रही है। चंद्रयान 2 ऑर्बिटर लैंडर मॉड्यूल के साथ कम्युनिकेशन कर रहा है। इसके जरिए ग्राउंड स्टेशन तक सिग्नल भी पहुंचेगा। मतलब चंद्रयान 3 की लैंडिंग में उसका दोस्त चंद्रयान 2 बेहद अहम रोल निभाएगा। देखिए, हमारे लिए शुभ संकेत हैं कि चंद्रयान 3 का चंद्रयान 2 के संपर्क में आना। यही नहीं, लैंडर विक्रम चांद के साउथ पोल की तस्वीरें भी भेज रहा है। उसे पता है कि उस चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कहां उतरना है। लेकिन इससे पहले लैंडर विक्रम पर एक बड़ी जिम्मेदारी होगी। ये जोखिम और खतरे का समय होगा। चांद की सतह पर उतरने से पहले चंद्रयान 3 को एक बड़ी चुनौती से गुजरना होगा। खासकर वो समय बेहद तनाव वाला होगा जब चंद्रयान 3 का लैंडर अपने दिमाग से काम करेगा, खुद अपने फैसले लेगा, क्योंकि इस समय ग्राउंड स्टेशन से लैंडर को सीधा कमांड नहीं दिया जा सकता है। साइंटिस्ट इसे टाइम ऑफ टेरर कहते हैं। जब उतार शुरू होगी, जो कि 23 अगस्त को शाम के 5:45 है, 6:04 कुछ उन्होंने चेंज किया। वो उस समय उतरना है, वो टच डाउन का समय है जैसा कि वो बता रहे हैं। तो उस समय जो है ये पूरी तरह से ऑटोनॉमस मोड में होगा, यानी कि स्वचालित। इसने सिर्फ अपने ही दिमाग का इस्तेमाल करना है, हमारी नहीं सुनेगा। हम सारे वैज्ञानिक आप अगर देख चंद्रयान 3 जैसे जैसे चांद की सतह के नजदीक बढ़ेगा, उसकी रफ्तार उतनी कम होती जाएगी। आखिर में उसके स्पीड को 0 तक ले जाया जाएगा। इसके लिए लैंडर विक्रम में ईंधन से लैस वो यंत्र लगा है जो विपरीत दिशा में काम करेगा, जिससे लैंडर की रफ्तार कम होती चली जाएगी। देखिए, 1300 मीटर से नीचे जब आते हैं तो फिर गति को काफ़ी धीमा किया जाना है। लेकिन जब ऑर्बिट से जब निकलेगा और उतार की जो शुरुआत होगी, उस समय 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति है। इसके ये तो फिर 6000 किलोमीटर पर आवर ये शुरुआत है। लेकिन उसके बाद जो रफ ब्रेकिंग का फेज है, जब इसको 7.4 किलोमीटर की ऊंचाई पर लाना है, इस बीच में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस काफ़ी कवर अप हो जाएगी। तो जो इंजन्स जो हैं वो चूंकि फायर किए जाते हैं तो विपरीत दिशा में इसको गति देते हैं ताकि इसकी गति धीमी हो जाए। आखिरी 15 मिनट में लैंडर विक्रम पर बड़ी जिम्मेदारी होगी। लैंडर पर ही चंद्रयान 3 की पहली कामयाबी टिकी है। लैंडर के पैर ज्यादा मजबूत बनाए गए हैं। इसमें बड़े और अधिक शक्तिशाली सौर पैनल का इस्तेमाल किया गया है। गति निर्धारित करने के लिए अतिरिक्त सेंसर का उपयोग किया गया है। कई फॉलबैक वैकल्पिक सिस्टम और सेंसर का उपयोग किया गया है, क्योंकि अगर कोई सिस्टम या सेंसर फेल होगा तो दूसरा एक्टिव हो जाएगा। लैंडर में अब 5 मोटरों की जगह 4 मोटर हैं। ये तो हैं लैंडर की लेग्स, 3 हैं इसमें, चौथी इस तस्वीर के उस तरफ है। यहाँ एक लैंडर हैजर्ड डिटेक्शन अवॉइडेंस कैमरा है जो कि चंद्रमा की सतह के निकट पहुँचने पर काम करेगा और फिर उसके हिसाब से लैंडर की सॉफ्टवेयर उसको डिक्टेट करेगी किधर जाना है, एकदम ऐसे ही उतरना है या थोड़ा आजू बाजू जाना है।
यहाँ जो है ये स्टार सेंसर है, ये दूर के सितारों के मुकाबले इसको अपनी अंतरिक्ष में स्थिति बताता है कि इसका झुकाव किस प्रकार से है। तो अंदर गायरोस्कोप है, वो ये बात जो है लेसर बेस्ड है, तो इसलिए जो है बड़े शुद्धता के साथ हम इसकी अंतरिक्ष में दिशा को तय कर सकते हैं। चंद्रयान 3 इस समय चांद से करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर चक्कर लगा रहा है। वो धीरे धीरे चांद की निचली कक्षा से निकलकर सीधा चांद की तरफ रुख करेगा। इसके साथ ही टच डाउन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। कि ये जो स्पेसक्राफ्ट है ये हॉरिजॉन्टली घूम रहा है, तो हॉरिजॉन्टली लैंड तो करेगा नहीं, लैंड करेगा वर्टिकली, यानी कि इसके ओरिएंटेशन को बदलना होगा और ये फिर वर्टिकल लैंडिंग करेगा। एक वो है चेंज ऑफ ओरिएंटेशन, और कई ऐसे फैक्टर हैं कि वो जब लैंड करे एक सर्टेन स्पीड पे, यानी कि कुछ 1 मीटर पर सेकेंड या 1 to 2 मीटर्स पर सेकेंड के स्पीड पे ही वो लैंड करना चाहिए। उससे ज्यादा हो तो कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।